हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास किसी बच्चे ने पूछा कि सर प्रॉब्लम्स हमारे को ये हो रहा है कि अपने जो मिड पॉइंट थ्योरम आपने बताई थी, ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। मतलब उस पर एक दो क्वेश्चन, जो पहला दूसरा क्वेश्चन है आपके बुक का, वो क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम है कि मैं उसको कैसे उसमें सेट करूँ उस थ्योरम को। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। उसमें आपको देखो एक पैरेललोग्राम दिया होगा ऑलरेडी पहले से ये पैरेललोग्राम दे रखा होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम आपको दे रखा होगा, देखिए। तो आपके पैरेललोग्राम में ये चीज़ दे रखा है कि ABCD जो है ना, पहले से पैरेललोग्राम है, मान के चलिए। हाँ, यह है ABCD। ध्यान से देखना इस चीज़ को। ABCD जो पैरेललोग्राम, और बोलेगा जो P है, PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD AD। अब कह रहा है कि इससे इसको मिलाया रहेगा, ये ऐसे ऐसे मिलाया रहेगा, ठीक है। ये और ये। अब क्या प्रूफ करना है, एक डायगोनल आपको दिया रहेगा, ठीक है। ये डायगोनल है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपको क्या कह सकता है कि ABCD आपका जो मान के चलिए क्या है, पैरेललोग्राम है। तो गिवन है, जो गिवन लिख लीजिए, जो भी चीज़ है पहले गिवन में कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा कि BD जो है, BD इज अ डायगोनल, ये भी दिया हुआ है, लिख लेते हैं, डायगोनल है, लिख लिए। फिर कह रहा है कि इसके अंदर P, Q, R एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD, AD रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में ये डायग्राम सिर्फ ABCD के जगह पे PQRS हो सकता है बाहर, या अगर मान के चलिए पैरेललोग्राम है तो वहाँ पर रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है बार वाला। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो ये दिया है, इसमें प्रूफ क्या करना है, नीड टू प्रूव। मान के चलिए पहला नीड टू प्रूव अगर हमें करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला पॉइंट आपको प्रूव करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। मान लीजिए प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ कर देंगे, क्योंकि PQRS पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना आसान होता है। क्लियर होगी बातें, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। पहला ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पहले दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। हो सकता है ABCD कहीं कहीं पे रेक्टेंगल दिया हो, ABCD कहीं कहीं पे रोम्बस दिया हो आपके बुक के अंदर, ठीक है। तो आपको लेना क्या है कि ABCD जो है पैरेललोग्राम है, उसके बीच में PQRS है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ट्रायंगल आपको पकड़ना है कि ABD ट्रायंगल लो, ठीक है। ABD ट्रायंगल लेना, हमने कहा कि इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ABD, और जैसा लिख दो ABD, ठीक है। एक तरफ जो है आपके पास ABD, P इज मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड S जो है, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। देख लीजिए ध्यान से, P जो है AB का मिड पॉइंट, S जो है AD का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या आप देखोगे कि सर जो PS है वो पैरेलल होगा BD के, बिल्कुल राइट, और PS जो होगा वो हाफ होगा BD के। ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए इस वाले पॉइंट से, ठीक है, ओके। तो हमारे पास BD से PS के अंदर दो बातें आ गई। अब अगर आप दूसरा ट्रायंगल लेते हो, ये जो ट्रायंगल है DBC ट्रायंगल में Q एंड R है, तो फिर से ले लेना DBC ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन
ट्रायंगल डी बी सी, क्या देखोगे P के बाद है R, R इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड PQR, P नहीं Q is the midpoint, Q is the midpoint and R is midpoint of CD। दो बातें होने से क्या आ जाएगा हमारे पास, QR जो होगा ना QR वो पैरेलल हो जाएगा BD के, एंड QR जो होगा वो हाफ हो जाएगा पैरेलल एंड हाफ हो जाएगा किसके, BD के। ये दो बातें आपके पास आ गई, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब आपको लिखना है कि 1 and 2 को देखते हुए फ्रॉम, क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ज्योमेट्री में लिखने से अगर डरोगे तो ज्योमेट्री नहीं सॉल्व कर पाओगे, सो लिखने से हमें नहीं डरना है। तो आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जब लिखते हो तो आपके क्या अपने आप आ जाएगा कि हमने देखा SP मतलब PS जो है वो इक्वल हाफ है BD के, ठीक है, और PS जो है पैरेलल भी है BD के। दूसरी पॉइंट ये है कि जो QR है वो भी हाफ ऑफ BD है और QR जो है वो पैरेलल है BD के। इस पॉइंट से क्या आपका निष्कर्ष निकला वो लिख दीजिए। इन दोनों को देखने के बाद SP पैरेलल हो गया है ना, SP पैरेलल हो गया QR के एंड SP इक्वल भी हो गया QR के। बस यही बातें आपको लिखने हैं। और वन साइड अगर पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो हमारा मसला यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लास्ट हमारा स्टेटमेंट यही होगा कि वन साइड ऑफ, ठीक है, वन साइड या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, लिख दीजिए, अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, देन इट इज पैरेललोग्राम। प्रूफ हो गया पैरेललोग्राम। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, अगर आप इस चीज़ को जैसे आप समझ रहे हो अगर वो लिखते जाते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर हमने ये प्रूफ करके ले आया इसके अंदर कि मान लीजिए अगर ये चीज़ें हमने पैरेललोग्राम लिया, ये चीज़ हम प्रूफ कर लिए पैरेलल इसकी, ठीक है, और ये है PQRS, ध्यान देना। अभी हमने PQRS को प्रूफ कर लिया। अब मान के चलो कि अगर बाहर वाला जो है, सिंपल समझने के लिए क्वेश्चन हो चुका है आपका ABCD। मान लीजिए ABCD को अगर हम कर देते हैं, ABCD भैया रेक्टेंगल है सीधा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। रेक्टेंगल होने से क्या क्राइटेरिया बदल गया, रेक्टेंगल होने से AB मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, AB DC के इक्वल हो गया, तो ये सब जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी डायगोनल इक्वल हो जाएगी। अब मान के चलो AC इक्वल हो जाएगा BD के, ऑब्वियस सी बात है। और BD जो है पहले से BD मतलब जो यहाँ पे PS है वो हाफ आ गया BD के, इधर QR भी हाफ आ गया BD के, है ना। इसी तरीके से इस साइड में भी हो जाएगा, PQ के लिए भी यही हो जाएगा, AC के हाफ आ जाएगा, है ना, और यहाँ SR के लिए भी यही हो जाएगा, हाफ एंड पैरेलल आ जाएगा। अब इस चीज़ को देखो, हाफ एंड पैरेलल, हाफ एंड पैरेलल, हाफ एंड पैरेलल, तो आपस में क्या हो गया, सारे साइड इक्वल हो गए बिकॉज डायगोनल इक्वल है। तो वन अपोजिट साइड की जगह पे दोनों अपोजिट साइड का जो साइड है वो पैरेलल एंड इक्वल हो गया। तो आपको क्वेश्चंस को लिख के रटने नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि बाहर का अगर कोई चीज़ चेंज होता है तो देखो कि उसके डायगोनल में क्या डिफरेंस आता है। बात समझ में आ रहा है, डायगोनल अगर बराबर है तो इसका मतलब जो PQRS पैरेललोग्राम बना है वो डेफिनेटली आपका कैसा होगा, वो जो PQRS है वो हो जाएगा आपका रोम्बस। तो ये हम रोम्बस प्रूफ कर रहे थे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बाहर का चीज़ आपको रोम्बस दे दिया, मतलब ये साइड पूरा ABCD
ये हमारा रोम्बस है। रोम्बस है मतलब सारे साइड इक्वल है। ओके, सारे साइड इक्वल है तो डायगोनल तो इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऐसा बनाओगे पी क्यू आर एस, तो इसको क्या प्रूफ करना, तीन ही क्वेश्चन है, तीनों बता दिया आपका। इसमें पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम तो हम प्रूफ कर ही दिए, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज द रेक्टेंगल, बिकॉज ए बी सी डी जो है ना, ए बी सी डी आपका यहाँ पे ए बी सी डी रोम्बस दिया हुआ है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। और रोम्बस होने के कारण से सारे साइड इक्वल है, बट डायगोनल के बारे में डायगोनल अनइक्वल है, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लिख सकते हैं ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान से लिखो ये सब बातें। अब इसकी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर 90 डिग्री पे, तो ये एंगल जब 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 हो जाएगा, बिकॉज क्या है ये एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, और ये पैरेललोग्राम अगर है तो ये चीज़ 90 है। ध्यान दीजिए, ये चीज़ अगर आपका 90 है, समझे, ये मान के चलो ये वाला जो चीज़ आपका यहाँ 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया। जब ये 90 हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल, तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। इस केस में इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए, एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल होने के लिए उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाना चाहिए। सिंपल, अगर कोई भी एंगल 90 है तो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होनी चाहिए। फिर समझ गए बात को। तो डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो तीन ही क्वेश्चन आपके पास था और तीनों क्वेश्चन का ये पार्ट हमसे बता दिया आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ट्राई कीजिए, है ना। और सारे क्वेश्चन सुनवे हमसे सब सॉल्व कराना है तो एक्सरसाइज भी सॉल्व करके रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखना है आपको। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।